आपका प्यारा वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही चैनल को अपने मित्रों में, परिवार वालों में, स्वजनों में, निकट संबंधियों में सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद। सर्जन पाद में अभी तुरंत आप आनंद में प्रवेश कर जाओ, तुरंत, एक क्षण की देर नहीं है। लेकिन इसके लिए सर्जन पाद भी तो बुद्धि योग में है। जो कोई माने सांझ कर पौका करे विचार, काया में करतार है मिलत न लागे। वैसे तो बड़ा लंबा रास्ता है। पहले ध्यान लगाओ, तब समाधि में जाओ, फिर संयम करो, फिर उच्चतर समाधियों में जाओ, फिर निर्वीज समाधि में जाओ, संस्कार को निर्वीज करो, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा तक पहुँचो, तब कहीं निर्माण है। जब पर वैराग्य की स्थिति होगी तब निर्माण सिद्ध होगा। बुद्धि योग में तुरंत ही काम हो सकता, लेकिन बुद्धि योग सबके बस में है भी न। तो विज्ञान भाव है। हमारे साहेब रमन साहेब हमें जहाँ एक प्रार्थना करते हैं ना, विज्ञान भाव विकास खूब गाते थे। और इतना जड़मती है वो, सुनता वहीं जाए। विज्ञान भाव सुनकर दोनों मतलब ना है। वही कबीर साहेब वही बीजे। अरे जेकर विज्ञान भाव हो बीजे, वो कबीर के पीछे पड़ा रहे। कबीर 400 साल पहले रहे, का मतलब कबीर से? कबीर से क्या लेना देना है? मोहम्मद से काल ले जाएगी किशन से? क्या राम से लेना देना है? अरे यार लेवत देवत बताओ। वर्तमान में कबीर को ठहरा ही नहीं सकते। और कबीर खुद ही कह रहे हैं, पशु पक्षी और कीट पतंगा सार शब्द है। वो तो कहते हैं सब में है। तो कबीर तो सब में हुए ना, कबीर तो सब में हुए ना। देखो भजन सुनता ना है, सब गोविंद है, सब गोविंद। तो कहाँ किशन गए हैं? सब गोविंद है। तो किशन तो अभी यही है। अब जो नहीं समझता वो ठहराएगा तो 5000 साल पहले हुए थे ना। नहीं, सब गोविंद है। घटपट अंतर सर्व निरंतर एक ही देव मुरारी। वही है और कुछ नहीं है, अभी भी वही है। तो आप कहीं शरीर को इशारा करते हैं तो उसका समाधान दिया है। क्या समाधान दिया? वह विग्रह जिसे आप कृष्ण का विग्रह कहते हैं, वो मनुष्य शरीर नहीं थी। वो चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। नहीं समझ रहे? वह शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर लीला बबू है ना। फिर भी कह रहे हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत। वो पंच तत्वों से निर्मित शरीर नहीं है कृष्ण की, राधा की। ये बेवकूफ लोग बताते हैं, और जो नहीं समझते उन्हें कुछ पता नहीं। कृष्ण को हर वो चिदानंद शरीर है, पंच तत्वों से निर्मित नहीं है। कहाँ कौन कहता है? सीधे सीधे करें चिदानंद में दे तुम्हारी विकट विकार जान। वो न चित्त से निर्मित है, न वहाँ बुद्ध अंतःकरण भी नहीं है। पंच तत्व, 5 तत्व, गुण 3, इनसे निर्मित नहीं है। वो चिदानंदमय शरीर है। कौन होती है चिदानंदमय शरीर? अरे तुम्हारे से बुद्धि एकदम भ्रष्ट तो क्या होता है चिदानंद? चिदानंदमय शरीर कोई होती है? जब तोहरे समझना समझ तो हम सब हम शामिल। हाँ, कृष्ण को कृष्ण का विग्रह जो है चिदानंद रूप है। वो पंच तत्व से, प्रकृति तत्वों से निर्मित नहीं, अप्राकृतिक शरीर है वो। राधा जी का शरीर अप्राकृतिक शरीर है। अब कबीर साहब ने कहीं कहीं उसका इशारा किया है, दे नहीं है वो दर्शय दे ही। कहा साहेब कबीर है। अब आपको दर्शता है तो तुम्हारे जब तो भूत देखा था तो वो सही होता है। राम महाराज ने पूछा, 2 जने भूत दिखा दो, ढेर जने को पकड़े हुए डर तुम्हारी हमसे बताइए ना। ढेर जने को पकड़ता हो कहा देखिए कितना जने की यहाँ उझाई हो सब हमरे में यहाँ आ। भूत पकड़ा सब। अब भूत होता कुछ नहीं रेप हो जाए। भूत माने का भूत माने भूत होगी ना, वो कहाँ से वर्तमान में हो। लेकिन आप भूत भी खड़ा कर लेते हैं, कहते है वो है ही नहीं तो है पकड़ू लेते। पीछे पकड़ा तो कौन हालत हो, पकड़ लेता। अरे यार कुछ बात ही नहीं लोग समझते। तो चिदानंद में देह तुम्हारी विकट विकार जाने। ये नबी वगैरह के ऊपर की चीज है।
भगवान क्यों कहे गए? चिदानंद में मोहम्मद की शरीर चिदानंद नहीं थी। मोहम्मद भगवान के नीचे आते हैं, नबी का स्तर है उसका। मुसलमान फड़के लगे, आप मोहम्मद के नीचे क्यों बता रहे हैं? अरे नीचे है तो कहाँ बता रहे, ऊपर बताइए। नबी रसूल पीर पैगंबर सब नीचे हैं। भगवान की शरीर चिदानंद रूप है और प्राकृतिक शस्त्रों से नहीं निर्मित है, तो भगवान का जोड़ कैसे हो? अरे कैसे भगवान तो शरीर नहीं पकड़ सकते? तो अब भैया पूछा उनसे, वेद वाले से, आप सर्वशक्तिमान क्यों कहते हो उसको? जब सर्वशक्तिमान है तब वो शरीर है नहीं पकड़ सकते हैं, कितना सर्वशक्तिमान है। शब्द में तो नहीं तो क्या कुरान में नहीं लिखा है सर्वशक्तिमान? लिखा है साफ साफ। वेद में नहीं लिखा है सर्वशक्तिमान? लिखा है, लिखा है, पढ़ के देखिए। हाँ, सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान में आप कमजोरी दिखा रहे हैं। वह निर्गुण भी है। तुलसीदास कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभ नहीं, सुलभ है, बहुत सुलभ है। और सगुण ज्ञान नहीं कोई, सुगम अगम नाना शरीर मुनि शून्य मुनि मन भ्रम होय। ये कठिन मामला है सगुण को समझना। अरे कैसे वो सर्वशक्तिमान ने तो कहे नहीं, मुसलमानों ने सब तोड़ दिया। देखिए मुसलमानों ने नहीं, तो औरंगजेब कोई मुसलमान थोड़े थे, ये धोखा है। अकबर कोई मुसलमान था? अरे मुसलमान मोहम्मद साहब थे। आप कहे मोहम्मद साहब कितनी मूर्ति तोड़ते रहे? कहे ना वो जितनी मूर्तियां रही उठाई फेंकते हैं मोहम्मद साहब। काम रही मूर्तियां। काबा में क्या है आप जानते हैं? देखा हुए पूछ लेना। काबा तक तो शिव की पूजा होती थी। अरे आप जरा वैष्णव संस्कृति को समझिए। वो जो है शालिग्राम जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद वही शालिग्राम, वही विठ्ठल भगवान, वही मूर्तियां उनसे प्रकट होकर बात करती थी। माने कितनी बड़ी अद्भुत साधन उनका है कि जड़ में चेतन का हिसाब है। अभी जग्गी गुरु ने बनाया है वो ध्यान लिंगम, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया है। तो उन्होंने अब कितना सही कितना गलत, उन्होंने भी यही काम किया है, प्राण प्रतिष्ठा किया है। प्राण प्रतिष्ठा किया वो जो जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करने में आप सक्षम हो गए, तो वो विग्रह जड़ नहीं है, वो चैतन्य हो गया। और बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा का कोई विधान नहीं है। न तो सब लोग प्राण प्रतिष्ठा कर ही सकते। यहाँ भेद ये छिपा हुआ है। जय पंडित जी आए तो वो श्लोक पढ़े ना, तो प्राण प्रतिष्ठा ऐसे होती नहीं। जग्गी गुरु को प्राण प्रतिष्ठा करने में प्राण जाते जाते बचा, प्राण जाते जाते बचा। शायद उनकी पत्नी का तो नहीं पता नहीं, वो तो पहले जा चुकी थी सर, पहले जा चुकी। तो भाई जिस विज्ञान को हम नहीं समझते हैं ना, वो बेकार है ना, बेकार है। नहीं समझ में आए तो बेकार है। नहीं से तो वैसे भैया आप समझने की कोशिश करिए। समय आपका खत्म हुआ। यहाँ पौने 1 कोई विशेष बात हो तो बताइए। इस शरीरिया में भी तो प्राण प्रतिष्ठा है, देखिए गौर से। चेतना सूरत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।